तलाश। ताऊजी को किसी मित्र की शादी में जाना था। उसी दिन हम सभी यानी हम ताऊजी के यहाँ पहुँचे थे। सरकारी काम था उनका। पिछवाड़े बगीचे जिसमें आम और जामुन के पेड़ थे। आगे भी काफ़ी खुली जगह थी जिसे मेहंदी की बाड़ लगाकर ताऊजी ने बैठने के लिए बगीचे सा बना लिया था। सरकारी काम का अपना ही सुख होता है। बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा बरामदा और यहाँ सबको राजधानी में मिल जाए तो क्या कहना। ताऊजी के सभी सरकारी मित्र बड़े बड़े हवादार और ऐसी जगह पर रहे जहाँ मार्केट, मंदी और होटल सब कुछ नज़दीक ही पड़ते थे। उस समय हम किराए के मकान में रहा करते थे, बस 2 रूम किचन वाला प्लॉट। अरे हाँ, क्या बता रहा था। शाम को ताऊजी शादी के जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने हम बच्चों को भी तैयार होने के लिए कहा। चाची जी, श्रेया और सृष्टि भी फटाफट तैयार होने लगी। माँ, मैं भी। नहीं, तुम यही घर पर रहो, अपने डपाट दिया था। फिर तो मेरे जाने का सवाल ही नहीं उठता था। ताऊजी ने बहुत कहा, बेच दो, सबके साथ मज़ा आएगा। ताई जी ने भी 2-3 बार कहा, भेज देना, उसका भी मन हो रहा होगा सबके साथ जाने का। पर आपकी बात मानो पत्थर की लगी। सभी बच्चे खुशी खुशी तैयार होकर चले गए। मेरे उदास चेहरे देखकर या फिर यूं ही आप मुझे कॉलोनी के बाहर घूमने ले गई थी, आइसक्रीम दिलवाने। आसपास के सारे पार्लर बंद हो गए थे, अंधेरा हो रहा था। पर आप मुझे लेकर दूसरी चौराहे तक गई। वहाँ हम दोनों ने आइसक्रीम खाई, साथ में बड़ा सा फैमिली पैक घर पर भी लेकर आए। आपने मुझे रास्ते पर समझाती आई थी, बेटा अपनी पहचान नहीं थी वहाँ। सभी बच्चे साथ जाते तो ताऊजी ताई जी परेशान हो जाते। तुम सभी बराबर के हो और जब मिल जाते हो तो मस्ती भी बहुत करते हो वगैरह। मैं सोच रहा था आप सभी की कितनी फिक्र करती है। किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी, पर थोड़ा मेरे बारे में तो सोचती। कितना मज़ा आता मुझे सबके साथ। शादी में कितनी तरह की चीज़ें होती है खाने को और वहाँ कोई रोक टोक भी नहीं होती। गुड़िया के बाल, पानी पूरी, इडली, डोसा, जलेबी, ऐसी कितनी ही चीज़ें। अरे हाँ, लाल लाल सोफे पर बैठे दुल्हा दुल्हन कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल राजा रानी की तरह। उस स्टेज के आसपास गोल गोल चक्कर दौड़ भागी करते रहने में भी कितनी मज़ा आता है। पर माँ को क्या। आइसक्रीम मैंने भर पेट खाई थी, पर शादी का खाना, और ऐसा एक बार नहीं बार बार हुआ है। आप अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती थी हमें खुश रखने की, पर हमारी खुशी हमेशा आपसे नज़रअंदाज होती रही। मैंने 4वीं या 5वीं की परीक्षा दी थी उस साल। परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉलोनी के सभी दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। सभी अपने अपने घर से टिफिन बनाकर लाए थे। मेरे पूछने पर आपने समझा दिया था, हम कभी छुट्टी वाले दिन चलेंगे पिकनिक मनाने अपनी गाड़ी से। हम सब बाद में गए भी थे, पर क्या खाक मज़ा आया मुझे। आप दोनों अगली सीट पर अपनी बातों में मशगूल थे। छोटू सो रहा था और मैं चुपचाप सड़क के दोनों ओर देखते जा रहा था। पिकनिक स्पॉट पर झरना था, झूले थे, सवारी करने के लिए हाथी और ऊंट भी थे। मज़ा तो आया था, पर दोस्तों के साथ पर पिकनिक की बराबरी नहीं हो सकती थी। आप दोनों ही अपनी अपनी व्यस्तताओं में रहते थे। आपको भी बैंक मैनेजर होने के कारण छुट्टियां कम ही मिलती थी। फिर पापा को आपसे और आपको पापा से कहने सुनने के लिए काफ़ी कुछ रहता था। मेरे समय तो टीवी, किताबें और बाद में कंप्यूटर के साथ ही गुजारा थी। मानो मैंने पढ़ने में बहुत अधिक रुचि थी मेरी, और इसलिए मेरे कमरे की अलमारियाँ कॉमिक्स और नॉवेल्स से भरी पड़ी थी। जो भी पढ़ने लायक किताबें पब्लिश होती सभी मेरे कलेक्शन में थी। पर मुझे कभी कभी लगता था नई किताब लाकर देने के बजाय आप मेरे साथ 1-2 घंटे बैठकर गप्पे लगाती तो कितना अच्छा रहता। वैसे तो मेरी और घर की देखभाल करने के लिए आया तो थी, पर अगर वो ना होती तो आप मुझे घर के अंदर ताले में बंद कर जाती थी। धूप में बाहर नहीं खेलना और धूप में किसी के घर जाकर मस्ती नहीं करना। टीवी है, किताबें हैं, जो चाहे करो, आप कहकर जाती थी। पर मैं अपने वरांडे के जंगल से लगाकर बैठे बैठे मोहल्ले के बच्चों को धूप में खेलते, कभी पेड़ के अमरूद तोड़ते, फिर अमरूद वाली आंटी से डांट खाते, या फिर कभी मिट्टी के खिलौने बनाते हुए देखते रहता था। उन्हें देखकर खुश होता और अपनी बेजारगी पर खींचता रहता था। शाम को घर वापस आकर अब मुझे खींचकर गले लगा देती, पर वही 5-10 मिनट, फिर रोज के दिनचर्या चालू हो जाती।
हाँ, मोहल्ले में सबका प्यार था। सभी कहते थे कभी मस्ती नहीं करता, कभी धूप में खेलते नहीं दिखता, किसी से झगड़ा नहीं दिखता, बड़ा सोना पुत्र है। पर मैं सोचता मुझे भी अच्छा लगता। मैं धूप में कंचे खेलना और भरी दोपहर में छत पर जाकर ऊंची ऊंची पतंग उड़ाना। अपने बेटे से भी किसी की खिड़की का कांच टूटे और टूटने कांच वाली आंटी मम्मी से शिकायत करने घर पहुंचे। जैसे अनुज की मम्मी के पास अक्सर आती रहती है। पर काश के ऐसा हो पाता यहाँ। और ऐसी कितनी यादें हैं जो मुझे अक्सर छेड़ती रहती है। बचपन में कुछ नाजुक कमज़ोर सा था मैं। साल में 2 या 3 बार 2-3 दिन के लिए बुखार आ ही जाता था। अभी कहाँ तक छुट्टी पर रहती। मेरे पलंग के सिरहाने से नमकीन मखाने बिस्किट रख कर जाती थी। आया तो रहती थी घर पर, लेकिन उस समय मुझे अपने दोस्तों की बातें याद आती थी। कहते थे बुखार आता तो मम्मी सिरहाने बैठी रहती है, ये खा लो वो खा लो, नाच नखरे करते और हम खाते पीते रहते हैं। मुझे उस समय यह मराठी गाना याद आता था। जैसे तैसे आया के हाथ दवाई पीता और सिर तक चादर तान कर सो जाता बिना कुछ खाए पिए। 8वीं के बाद आप लोगों ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। आप दोनों सिर्फ एडमिशन के समय साथ चले थे, वरना हमेशा तो पापा ही आते रहे बाद में। जबकि और दोस्तों के पापा मम्मी दोनों आते थे और हर बार दोस्त और उसकी मम्मियाँ मिल रहे हैं। मैं भी दोस्तों की तरह ही छुट्टी में घर आता था। सभी दोस्त बताते थे छुट्टियों के लिए मम्मी स्पेशल मेनू बनाकर रखती है, आज ये बनाएगा कल वो बनेगा। लेकिन अपने घर तो महाराजिन की ही चलती थी। उसने जो बना दिया वही सभी को खाना ही है, पसंद हो या ना हो, क्योंकि आपको तो समय ही नहीं था। बोर्डिंग लौटते वक्त भीड़ स्टेशन पर सभी दोस्तों के पापा मम्मी दादी सब छोड़ने आते थे। सभी की मम्मियाँ आंखों में आंसू भरे समझाती रहती, संभाल कर रहना, खाने पीने का ख्याल रखना, फ़ोन करते रहना आदि। ऐसे समय में मुझे अक्सर लगता था कि काश कोई बड़ी बहन होती जो मेरा ख्याल रखती। ऐसे ही चिंता करती पापा के साथ ही आता था उस स्टेशन पर। अगर कभी आप साथ भी रही तो आपकी क्लाइंट से मोबाइल पर चर्चा चलती रहती थी। खैर, कॉलेज में एडमिशन के बाद तो अचानक सब कुछ बदल गया। बोर्डिंग के समय कायदे और सख्त वातावरण से मुक्त होकर जब कॉलेज के खुले माहौल में हमारे अलग ही दुनिया थी। बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल, हॉस्टल भी, सब कुछ अच्छा मिला। सभी अपने घरों से दूर थे, इसलिए सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। साल में बस महीने भर की छुट्टी मिलती है, तो अब हमें घर पर उतना अखरता नहीं है, क्योंकि पुरानी जगह पर घूमना, पुराने दोस्तों से मिलना, कहाँ समय निकल जाता पता ही नहीं चलता। और इसलिए इस दौरान आपके मेरे प्रति जो भी एटीट्यूड रहा उसके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। पर हाँ, रिसर्च के लिए अमेरिका आना पड़ा तो आखिर गया। 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। यहाँ पहुँचकर लगा था घर तो घर ही होता है, और यहाँ पहुँचते ही आपसे बातें की। बात करते करते अचानक आपका रोना आ गया। शायद आपको मेरी फिक्र होने लगी, और हो सकता है कि उम्र का तकाजा भी होगा। मैं भी चौंक गया। क्या क्या हुआ, क्या हो गया माँ, मैंने पूछा था। कुछ नहीं बेटा, अब संभलती से बोली। शायद मैं एक टिपिकल इंडियन माँ बन गई हूँ। यह बोलते अब मुस्कुराती से लगी। सच कहूँ माँ, मुझे लगा मेरे पंख लग जाए और मैं पल में 7 समुंदर पार करके आपसे निपट जाऊँ और कहूँ, माँ तो कब से ऐसी ही टिपिकल माँ की चाह में था माँ।